नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट से विपक्षी दलों को बड़ा झटका, सीबीआई और ईडी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार। मोदी सरकार पर लगाया था एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। एसएससी पेपर लीक में कार्रवाई के बाद तेलंगाना में जमकर बवाल, बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय को किया गिरफ्तार। केरल ट्रेन में आग लगाने वाले आरोपी शाहरुख को पुलिस ने दबोचा, इलाज के दौरान किया गिरफ्तार। पूछताछ में हुए कई बड़े खुलासे। हिंसा को लेकर ममता सरकार पर हाईकोर्ट सख्त, कहा हनुमान जन्मोत्सव पर केंद्रीय बलों की हो तैनाती। शाह ने जारी की गाइडलाइंस। अडल स्टार केस में कोर्ट में पेश हुए डोनाल्ड ट्रंप, अदालत ने लगाए 34 आरोप, मामले में देना होगा हर्जाना। आज की पहली खबर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को लगे झटके की। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग से जुड़ी 14 विपक्षी दलों की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इसके बाद विपक्षी दलों ने अपनी याचिका वापस ले ली। याचिका में विपक्षी नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के मनमाने उपयोग का आरोप लगाया गया था। साथ ही इसमें गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत जैसे मामलों को नियंत्रित करने वाले दिशा निर्देशों का नया सेट जारी करने की मांग की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई करने से मना कर दिया है। डॉक्टर साहब, विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा है। देखिए, ये लोग मांग करने गए थे कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अगर कोई राजनीति में आ गया उसे लूट मचाने की छूट मिल जाए, और सीबीआई, ईडी, तमाम एजेंसियां वो हाथ पर हाथ रखकर इंतजार करें और इनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, इनको कोई पूछताछ नहीं कर सकता, और कोई पूछताछ करे तो ये चिल्लाएंगे डेमोक्रेसी की मौत हो गई। ये बकवास पिटीशन लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था कि माय लॉर्ड, हमें बचाएं ईडी सीबीआई से, क्योंकि कन्विक्शन रेट जो है ये है, डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। जज साहब ने कहा, आप क्या मांग कर रहे हो, आपको मालूम भी है? आप ये चाह रहे हो कि भ्रष्ट नेताओं के लिए हम यहां पे सेल लगा दें, छूट दें आपको, ताकि ये सड़क से उठ के राजनीति में आने वाले लोग जो राजनीति से पहले खाकपति होते हैं और राजनीति में आते ही खड़गपति बन जाते हैं, जिनके घरों से नोटों का पहाड़ निकलता हो, जिनके पास हजारों एकड़ जमीन आ जाती हो, इन सबको छोड़ दिया जाए। ये चोरी करने की आजादी ये विपक्ष मांग रहा था, तो होना तो ही था। और जज साहब ने कोई फैसला सुनाया नहीं, क्योंकि जज साहब के सामने फैसला सुनाने का मौका ही नहीं आया। वो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तेवर को देख करके ही ये कायरों की भांति अपने पिटीशन को वापस लेके भाग लिए। ये चाह रहे हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए भ्रष्टाचारियों को। जितने भी चोर उचक्के जो बैठे हुए हैं देश को लूटने के लिए, उनके लिए स्पेशल कानून बनाया जाए। तो ये नॉन स्टार्टर था। ये तमाम ये जो काला काला कपड़ा पहन के पार्लियामेंट के प्रांगण में फैशन शो चल रहा है, उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। अब तो सवाल ये है कि किस मुंह से ये केजरीवाल हो, ये ममता बनर्जी, राहुल गांधी, ये अब आरोप लगा पाएंगे कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा के बाद मोदी सरकार को घेरने के लिए कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिसमें विपक्ष को फिर एक बार मुंह की खानी पड़ी है। वहीं तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय की गिरफ्तारी से राज्य में तनाव का माहौल बना हुआ है। बीजेपी नेता इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं, कार्यकर्ता गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। साथ ही मामले की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई है। संसद परिसर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी से मुलाकात की। आपको बता दें, 4 अप्रैल को वारंगल में एसएससी बोर्ड के हिंदी का एग्जाम शुरू होने के कुछ ही देर में पेपर लीक हो गया था। इस केस में मुख्य आरोपी का भाजपा से कनेक्शन होने के कारण अब
पुलिस ने बंदी संजय कुमार को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर साहब, क्या ये पूरा मामला है और भाजपा पर क्यों इस तरह से देखिए, बंदी संजय तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। रात के अंधेरे में 1 बजे रात कल पुलिस उनके घर पहुंच जाती है और आज 1 बजे तक पुलिस ये बता नहीं पाती है कि आपने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को किस लिए गिरफ्तार किया है। बंदी संजय अगर पेपर लीक कराने में उनका कोई हाथ है, डायरेक्ट एविडेंस है, सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन ये वहां की सरकार ये कारण बताने में इतना विलंब क्यों कर रही थी? आप रात में उठा के लेके जाते हैं, आपको यह भी डर लगा रहता है कि इसका जो है राजनीति इसके ऊपर होगी, हंगामा होगा। उनके घर से आप 100 किलोमीटर दूर उनको किसी और थाने में लेके क्यों चले जाते हो? और अगर ऐसी बात है तो चीफ मिनिस्टर को सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि बंदी संजय के खिलाफ इस तरह के एविडेंस मिले हैं। तो खैर, मसला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में अगर जज साहब को लगेगा कि बंदी संजय के खिलाफ कार्रवाई हुई है, वो गलत है, तो उनको बेल मिल जाएगी। और अगर कार्रवाई सही है कि वाकई सबूत ऐसे हैं कि जिसमें इनका रोल नजर आता है, तो सजा मिलेगी, जेल जाना होगा। लेकिन कहां है वो तमाम लोग, ये दलाल पत्रकारों का जत्था? आज सुप्रीम कोर्ट से लात पड़ी है इन लोगों को। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल गलत हो रहा है। ये तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है? बेटी गिरफ्तार होने वाली है दिल्ली के शराब घोटाले में, इसलिए पिताश्री इस तरह का काम कर रही है। बदले की कार्रवाई साफ साफ नजर आ रही है। शराब घोटाले में इनकी बेटी के कविता पूरी तरीके से फंसी हुई है। यह बात ईडी और सीबीआई बार बार चीख चीख के कह रही है, पूछताछ जारी है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली। और ये बताया जा रहा है कि अगली बार जब ईडी उसे बुलाएगी तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे विजय नायर को, अभिषेक बोइनपल्ली को, जैसे मनीष सिसोदिया को। तो ये भी उसी लाइन में लगने वाली है। तो ये बदले की कार्रवाई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। पीएम मोदी के दौरे से कुछ दिन पहले तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष को गिरफ्तार करने से राज्य में तनाव का माहौल बना हुआ है। साथ ही ये गिरफ्तारी जो है वो बदले की अब नजर आ रही है। अगली खबर में बात करेंगे केरल से सामने आए दिल दहला देने वाले हमले की। केरल में चलती ट्रेन में आग लगाकर भागने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान शाहरुख सैफी के रूप में हुई है। इस आरोपी ने कन्नूर ट्रेन में यात्रियों पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी थी। फिर ट्रेन रुकने पर हमलावर फरार हो गया। इस घटना में करीब 8 लोग झुलस गए थे। एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हुई थी। हमलावर खुद भी इस घटना में घायल हो गया था और इलाज के लिए फिर वो रत्नागिरी पहुंचा, जहां से महाराष्ट्र एटीएस के साथ मिलकर केरल पुलिस ने इस खूंखार अपराधी को गिरफ्तार किया। डॉक्टर साहब, किस तरह से पुलिस ने इस अपराधी को गिरफ्तार किया? देखिए, ये अपराधी नहीं, ये आतंकी है। ये जिहाद कर रहा है। ये लोग, इसका कनेक्शन, ये सीए प्रोटेस्ट, ये शाहीन बाग का पैदा किया हुआ आतंकी है। हिंदुस्तान में इस तरह के वुल्फ लोन अटैक होंगे, आप ये समझिए। वो तो भागा दौड़ी के चक्कर में उसका बैग छूट गया, जहां से मालूम चला कि ये न केरल का है न रत्नागिरी का है। इसका रिश्ता हरियाणा, गुड़गांव, दिल्ली, शाहीन बाग से है। अब आप ये समझिए कि आप किसी अनजान व्यक्ति को, यह अपराधी दिमाग से पैदल नहीं है। ये इट्स अ लोन वुल्फ अटैक। यह आईएसआईएस का हमलावर है। यही तरीका, यही टेक्निक कि जिसको जहां जो मिले काफिरों की हत्या कर दो, तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे, तुमको जन्नत नसीब होगी। उसी थ्योरी पे काम करने वाला व्यक्ति है ये। भाई, जो लोग मारे गए, जो बच्चा झुलस गया, 7-8 लोग, उससे कोई पर्सनल दुश्मनी है? इसके पैसे को लेकर के गए थे या जमीन की लड़ाई हो रही थी? अनजान लोगों के ऊपर आप हमला कर रहे हो, क्यों? दहशत फैलाने के लिए। वैसे भी साउथ इंडिया
इन जिहादियों का डेन बनता चला जा रहा है। थैंक्स टू मेनी अपोजिशन पार्टीज, ये मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में जो आंखों से अंधे हो गए हैं, उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि देश कितनी बड़ी विपत्ति के अंदर घुस चुका है। इस तरह के लोगों को पकड़ के पुलिस ने अच्छा काम किया है, लेकिन इस तरह के गिरोह कितने हजार पीएफआई ने क्रिएट कर दिए हैं, ये एक चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, देश के खिलाफ साजिश करने वाले इस खूंखार आतंकी को गिरफ्तार कर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। आगे बात करते हैं, हाईकोर्ट से ममता सरकार को पड़ी फटकार की। रामनवमी के दिन भड़की हिंसा के बाद बंगाल में लगातार माहौल गरमाया हुआ है। मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार से हालिया हावड़ा और हुगली हिंसा को लेकर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था, जिसके बाद बंगाल सरकार ने हिंसा को लेकर अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की, जिस पर अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि हनुमान जन्मोत्सव पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बलों की भी नियुक्ति की जाए। इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत सभी से सुनिश्चित करने को कहा गया है कि हनुमान जयंती के दिन कोई हिंसा ना हो। डॉक्टर साहब, अब कमान अमित शाह ने अपने हाथ में ले लिया। भाई, कमान संभालने से क्या होगा? आपने यह आदेश तो दे दिया भाई स्थिति को नियंत्रण करना है, लेकिन वो एक्चुअली ग्राउंड में हो क्या रहा है? हनुमान जयंती के दिन हिंदू समुदाय कोई शोभा यात्रा नहीं निकाल पाएगा। दिल्ली में पिछली बार हुआ था बवाल, इस बार क्या फैसला हुआ? ये तो अमित शाह के मंत्रालय में आता है, दिल्ली पुलिस के अंदर आता है। आपने हिंदू शोभा यात्रा को परमिशन नहीं दी, मना कर दिया। भाई, अगर इसका मतलब तो यही है इस देश के अंदर में, कल ममता बनर्जी मना कर देगी, नीतीश कुमार मना कर देगा, सारे लोग मना कर देंगे कि भाई चूंकि पिछली बार हिंसा हुई थी, इस बार हिंदू जो है वो शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे। तो ये तो आप अलग अलग समुदाय को आप तरीका बता रहे हो कि जहां कहीं कोई पर्व त्योहार हो, दुर्गा दशहरा हो, दीपावली हो, कुछ भी हो, बवाल कर दो, हंगामा कर दो। हिंदुओं की शोभा यात्रा जहां निकले, कोई जुलूस निकले, बम मार दो, दंगा करवा लो, और सरकार जो है चूड़ी पहनकर अगले साल कहेगी कि पिछले बार दंगा हुआ था, इस बार हिंदू समुदाय जो है शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता। सेकुलरिज्म के नाम पे इस देश में तमाशा चल रहा है। जी बिल्कुल, शाह के इस कदम के बाद साफ पता चलता है कि रामनवमी और उसके बाद हुई हिंसा की वारदातों के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय सतर्क है। साथ ही अब देखना यह है कि हनुमान जन्मोत्सव पर किस तरह का माहौल देश में देखने को मिलता है। आखिरी खबर में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती मुश्किलों की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्टॉर्मी डैनियल्स केस में मैनहट्टन कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप को हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान कोर्ट में ग्रैंड जूरी के आरोपों को पढ़ा गया। जूरी ने डोनाल्ड ट्रंप पर कुल 34 आरोप लगाए हैं। हालांकि ट्रंप ने कोर्ट के सामने खुद को बेकसूर बताया। सुनवाई के बाद अदालत ने ट्रंप पर $1.22 लाख का जुर्माना लगाया। आपको बता दें कि ट्रंप को साल 2016 में पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर साहब, अब किस तरह क्या कुछ सुनवाई में देखने को मिला? देखिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। कुछ दिन पहले ये अमेरिका ज्ञान दे रहा था हिंदुस्तान को कि राहुल गांधी के ऊपर जो कोर्ट के द्वारा कार्रवाई हो रही है उस पर हमारी नजर है। ये इस तरह के बयान, डेमोक्रेसी को बचाने का बयान, डेमोक्रेसी के लिए अमेरिका लड़ रहा है, उसके लिए सतर्क है, हमारी नजरें हर जगह बनी हुई है, ये कहने का मॉरल राइट खो चुका है। क्या है मसला? मसला बहुत ही सिंपल है। 2008 में एक पोर्न स्टार के साथ शायद इन लोगों का कोई शारीरिक संबंध हुआ था। जब ये चुनाव में आए सामने तो वो आ गई कहने के लिए कि भाई हमारे साथ ये काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। अब उसके बाद ये आरोप लगाया गया, आरोप इसलिए कि ये डिनाई कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि मेरे मुंह को बंद रखने के लिए कि मैं इसके ऊपर जाके बवाल ना करूं, मुझे $1,30,000 दिए गए। किसने दिए? डोनाल्ड ट्रंप ने दिए? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के वकील ने दिया। और यह मसला इतना हो गया कि आपने एक एक्स प्रेसिडेंट को आपने गिरफ्तार कर दी। अब वहां दूसरा सवाल उठ रहा है, ये जो मैनहट्टन कोर्ट का अटॉर्नी है,
एलन ब्रैक, इसके कैंपेन में वो जॉर्ज सोरोस पैसे लगाता है। ये वामपंथी, ये लिबरल गैंग का ये एक, इसको कह सकते हैं कि उसका एजेंट है। उसने ये सारे चार्जेस फ्रेम किए हैं। और सबसे मजेदार बात कि दूसरे देशों में अगर ये काम हुआ होता, भाई किसी देश के जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, लीडर ऑफ अपोजिशन है 2024 में, वो लड़ने वाले हैं, उसको इस तरह के आरोप में तो गिरफ्तार कहीं नहीं किया गया। अमेरिका की डेमोक्रेसी जो है वो इन वामपंथियों, लिबरल और इस तरह के चक्कर में फंस के वो तबाह और बर्बाद हो रही है। समझने वाली बात क्या है, दुनिया में जहां कहीं भी नेशनलिस्ट लीडर खड़े हो रहे हैं, जो राष्ट्रवाद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, धर्म, कल्चर, उसके लिए कोई लीडर स्टैंड कर रहा है, तो ये लिबरल गैंग दुनिया भर में वो उसके पीछे पड़ जाता है। ये इजराइल में भी, अमेरिका में भी, यूरोप के तमाम देशों में और हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी इस चीज़ के लिए टारगेट होते ही रहते हैं। तो ये देखिए, अमेरिका ने हिंदुस्तान के ऊपर कीचड़ फेंकने की कोशिश की और अमेरिका के चेहरे पे ही वो कीचड़ वापस आकर के लग गया है। जी बिल्कुल। अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए गए हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।